हेलो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हैं। इनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से किया गया है। ये आयरलैंड तथा भारत के संविधान में ही वर्णित है, ना कि और अन्य किसी देश में। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है, जो कि आर्थिक, सामाजिक और कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये अधिनियम 1935 द्वारा एक अनुदेश प्रपत्र के रूप में संविधान में वर्णित किए गए हैं। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि संविधान में पहले सम्मिलित नहीं थे। इनको बाद में एक आयोग जो 12 सदस्यों का गठित था, स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे, इनके द्वारा ये संस्तुति की गई कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे, फंडामेंटल राइट। तो इनके आधार पर जब हमारे अधिकार हमें प्राप्त हैं तो मौलिक कर्तव्यों का भी होना जरूरी है। इस तरह से स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य ही शामिल थे। बाद में 86वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में सम्मिलित हैं। और इस तरह से 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का टा के तहत जोड़ा गया और अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य माने जाते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 26 फरवरी 1976 में